इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका की बेशकीमती सरकारी भूमि को एक व्यापारी। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका की बेशकीमती सरकारी भूमि को एक व्यापारी ने अपनी भूमि बताते हुए कई वर्षों पहले दर्जन भर से अधिक लोगों को बेच डाला था। मामले का खुलासा तब हुआ जब डीएम सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर लेबर अड्डा के लिए भूमि तलाश करी जाने लगी, और जब उसकी पैमाइश तहसील के कर्मचारियों ने की तो यह गड़बड़झाला खुलकर सामने आया। 18,000 वर्ग फीट से अधिक भूमि को कई लोगों को लाखों रुपए में बेच दिया गया। इस खबर का मजेदार पहलू यह है कि जिस गाटा संख्या की भूमि बेची गई है उसमें सड़क आदि हिस्से दर्ज हैं। उसे दर्शाकर सरकारी भूमि की खरीद फरोख्त की गई। नाका सतरिक छाया आदि चौराहे पर सुबह लेबर मंडी लगती है। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार मजदूर सुबह काम की तलाश में बाराबंकी शहर आते हैं, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए मजदूर दिहाड़ी तय करके लोग ले जाते हैं और लेबर मंडी के कारण सुबह यातायात प्रभावित होता है, जिसे देखते हुए डीएम सत्येंद्र कुमार ने बड़ा कदम उठाया था। डीएम सत्येंद्र कुमार ने लेबर अड्डा के लिए स्थान ढूंढने का निर्देश दिया और राजस्व अभिलेखों में छाया सिनेमा हॉल के पीछे जमुरिया नाले के किनारे गाटा संख्या 149 सरकारी भूमि मिल गई। यह जमीन 172 एयर अर्थात 18,576 वर्ग फीट की है। उक्त जमीन को लेबर अड्डा के लिए पर्याप्त माना गया। वहीं जिस भूमि को जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद द्वारा अपनी बताई जा रही है, उस भूमि पर दर्जनों क्रेताओं का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उक्त भूमि का कोई अभिलेख नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता विनय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। व्यापारियों की जमीनों को कब्जाना चाहती है नगर पालिका बाराबंकी। खुद पास किया नक्शा, बिकी जमीन, अब ठोक रहा है खुद का दावा। नगर पालिका के जिम्मेदारों की बेशकीमती जमीनों पर महत्वाकांक्षा पहले भी आ चुकी है सबके सामने। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी में जो है मामला संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने जो सरकारी भूमि को जो है बिक्री करने का मामला उजागर हुआ है, और यहाँ पे ईओ साहब का भी जो कहना है वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जो इनके मालिकान हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कहेंगे। यहाँ पे एसडीएम द्वारा बताया जा रहा है कि ये नगर पालिका की भूमि, क्या कहेंगे सर? ये ज़मीन मतलब हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, परदादी के समय से, और ये अपनी ही है। 149 गाटा संख्या 149, गाटा संख्या 146 और गाटा संख्या 148, ये तीनों हमारे ही परिवार की है। अब इनका कहना है कि हमारे हैं, जबकि हमारे पास पूरे दस्तावेज भी हैं और कागजात भी हैं, सब मौजूद। उसको प्रशासन किस विषय पे यहाँ पे आकर के जो है कब्जा करने का? उनका कहना है सरकारी ज़मीन है, जबकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सारे कागजात वगैरह सब हैं, उसको कोई देखना नहीं चाहता, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन द्वारा कोई अभिलेख ऐसा प्रस्तुत किया गया जिसमें 149 गाटा संख्या यही दिखाई गई हो? उनके द्वारा बताया गया है, उससे ज़्यादा हमारे पास भी मौजूद कागज़ हैं जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं कि 149 भी मेरा है। गाटा संख्या 149 को वो सरकारी बता रहे हैं, गाटा संख्या 149 भी हमारा है। क्या नाम पड़ता है आपका? पवन कुमार जैन। तो यहाँ पे जो इस भूमि के ओनर हैं, उनका कहना है साफ तौर पे कि जो 146 149 गाटा संख्या बताई जा रही है वो मेरे पूर्वजों द्वारा जो है नॉन जेडीए की भूमि थी, और यहाँ पे जो 14 से 15 प्लाट बिक्री हुए हैं, उनके कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे इस भूमि को लेकर के? सर, ये हम लोगों ने ज़मीन खरीदी है 2006 में, और इसकी हम लोगों की दाखिल खारिज भी है नॉन जेडीए की। और ये अचानक मुझको लोगों को बताया जा रहा है कि ये ज़मीन हमारी सरकारी है, और ना किसी को कोई नोटिस दिया है, ना कोई किसी से वार्ता करी है, और अचानक ये बताने लगे कि ये ज़मीन है और अपने आप आकर के नपाई करके गड्ढा खोदने लगे। कौन लोग हैं? ये नगर पालिका के थे और वहाँ के लेखपाल और कानूनगो। तो क्या नक्शे में 149 के क्या दर्ज है? जो 149 नंबर तो दर्ज है नक्शे के अंदर, मगर वो कहाँ से है इसके बारे में कोई नहीं बताने के लिए तैयार है। उल्टे हम उनको बता रहे हैं कि ये नक्शा आपका 149 जो दर्ज है वो पीछे से दर्ज है, और वो भी इन लोगों के पुरखों के नाम दर्ज है। कितने वर्ष पहले आप लोगों ने लिया? हम लोगों ने लिया 2006 में।
तब से कोई सरकारी नहीं आया। कोई नहीं आया है, अचानक आकर के अपने आप गड्ढा खोदने लगे और बताने लगे कि ये मेरी ज़मीन है सरकारी। ना कोई अभिलेख दिखाया, ना कोई नोटिस दिया किसी को, और जब कहा जाता है एसडीएम साहब से तो सीधे FIR कराने की धमकी देते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम सुनील टंडन है। कितनी भूमि है यहाँ पे? हमारा एक 1300 कुछ स्क्वायर फीट और एक 2250 फुट। तो यहाँ ये पे जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, ये इसके पीछे का मैंने नक्शा स्वीकृत करने के लिए विनियमित क्षेत्र में दिया, जिसके अधिकारी एसडीएम साहब खुद हैं। इसके दौरान मुझको ज्ञान हुआ कि ये ज़मीन चूँकि इनके पास नहीं थी, ये बेच दी गई है। वो भी इन्होंने गलत तरीके से बेच दिया। हमने कहा नहीं, उन्होंने सही तरीके से बेचा है। फिर जब अभिलेख की जाँच करी गई, जो 200 फुट की ज़मीन दुकानदार की दाखिल खारिज होना चाहिए था, उसको इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दिया है। गलती हो गई। गलती नहीं हुई है तो बदमाशी हुई है। इसी तरह एक 200 फुट दुकान को उन्होंने सीधे 2400 स्क्वायर फीट दुकान लिख दिया। क्या कहेंगे आप यहाँ पे भूमि खरीदे हुए हैं? किसी जमीन सर हमने भी 2006 में यहाँ पे एक प्लॉट खरीदा था 37 बाई 55 फीट लगभग का। तो हमारा भी यही कहना है 2006 में खरीदा, जबकि मेरा तो विनिमय क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट चार्ज 29,800 रुपये उस ज़माने में जमा हुआ था। मेरा नक्शा भी इसमें पास हुआ था, लेकिन मुझे हार्ट का चूँकि अटैक 2 बार पड़ा, तो उस वजह से हमने निर्माण कार्य यहाँ नहीं कराया। और बिजली का कनेक्शन भी उस समय, जब चूँकि निर्माण हमने भूमि पूजन न्यू पूजन सब हमारे पास फोटोग्राफ भी हैं। और आज 2006 के बाद से लेके अब आज 2023 चल रहा है, लगभग 17-18 साल हो गए हैं। किसी तरह का कोई विवाद कभी इससे ज़मीन पर आया ही नहीं। ये अचानक से प्रशासन द्वारा, और वो भी बिना किसी सूचना के लेखपाल जी आए और मार्केट के पीछे के इस कोने से उस कोने तक बता रहे हैं सरकार की ज़मीन है। और जबकि इस बीच में 3-4 चेयरमैनों का कार्यकाल बीता है, कई एओ साहब भी आए होंगे, कभी किसी तरह का ना कोई एसडीएम साहब ना कोई डीएम साहब। लेकिन ये अचानक से मौजूदा प्रशासन, तहसील प्रशासन द्वारा जो हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, क्योंकि हम सब व्यापारी भाई लोग हैं और हम लोग भी कभी कोई गलत कृत्य में ना लिप्त रहे हैं और ना कभी हम लोगों का ऐसा कोई इच्छा है। हम सब सम्मानित हैं और प्रशासन भी इस चीज़ को समझे और हम सबको न्याय दे। और अगर अभिलेख भी हमारे जैन साहब जो आपसे बात कर रहे थे, इनके पास समुचित अभिलेख हैं। इन्होंने एक जो इनके पूर्वजों ने रजिस्ट्री कराई थी, क्योंकि अजीमुद्दीन अशरफ साहब के परिवार का ही ये मतलब शहर जो मतलब ज़्यादातर, हम तो उतना नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि उनके परिवार के द्वारा ही यहाँ पे जमींदारी के टाइम से रहा, पैसार देहात जो भी लगता था। तो उसमें सर इनके नाम उनके परिवार के द्वारा जो भी कोई हैं उनके परिवार के, उनके द्वारा इमामुद्दीन साहब द्वारा शिखर देवी या शिखर देवी जो भी नाम है इनकी दादी जी का, उसमें बाकायदा इनके पास रजिस्ट्री है बाकायदा। और वो 149 नंबर भी कागज़ में आप लोगों के नाम दिख रहा है। 148 आगे की पट्टी है शायद सोसाइटी की, बाकी 146 नंबर पर मार्केट बनी हुई है। हम बहुत निवेदन करते हैं डीएम साहब से, अपने एसडीएम साहब से और जिला प्रशासन से कि हम सबको न्यायोचित कार्रवाई हमारे साथ की जाए। इसकी शिकायत नहीं की आप लोग? हम लोग डीएम साहब से मिले थे, प्रार्थना पत्र दे आए थे और एसडीएम साहब से भी मिले। एसडीएम साहब ने जिस दिन यहाँ पे दोबारा से कोई लेबर अड्डा बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो एसडीएम साहब ने फिर लखनऊ से कोई सचिव सौम्या पांडे जी शायद नाम है उनका, वो आई IAS थी, तो उनको बताया। उसके बाद से कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हमारा बहुत निवेदन है और हम सब ब्रांड परिवारों से हैं, समुचित व्यापार करते हैं। सरकार से हमारी कोई और प्रशासन से यही उम्मीद है कि हम सबके साथ न्याय किया जाए। क्या नाम पड़ता है? अतुल कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे जो खरीदार हैं अतुल कुमार गुप्ता, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पे जो कब्जा दिखाया जा रहा है कि सरकारी भूमि है, लेकिन वो सरकारी ना होकर के बल्कि इन लोगों ने जो है जमींदार से non-JD की भूमि जो है पवन जैन के द्वारा जो है यहाँ पे खरीदी गई है और उसका खारिज दाखिल भी हो चुका है और नक्शा भी बन चुका है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें भूमि? हमारा भी ऐसा प्लाट इसमें है, तो हम लोग ज़बरदस्ती मतलब कुल जमा हो रही है यहाँ पे। ये बता रही यहाँ कभी आज तक कोई नगर पालिका नहीं, अब उसमें दर्ज दिखा रहे हैं कि उसमें 10 साल 20 साल से वहाँ हमारा नक्शा उसमें है नगर पालिका का। तो हम लोग क्या बताएं, हम कोई बोल ही नहीं पा रहा। जब जा रहे तो कह रहे तुम्हारे न पर मुकदमा कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्रेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकारी अभिलेख द्वारा बताया जा रहा है कि नगर पालिका की भूमि है। और मैं यहाँ कैमरामैन पर्सन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग 118,000 स्क्वायर फीट की ये भूमि है और गाटा संख्या 149 को जो है नगर पालिका जो है बता रही है कि मेरी है। लेकिन अब ये देखने वाला होगा, क्योंकि यहाँ के जो क्रेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो भूमि जो है हमारी जो है 10-20 साल पहले से खरीदी गई है और तमाम ऐसी भूमि है जो प्राइवेट लोगों से खरीदी
दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो कब्जा सरकारी बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा ये है, लेकिन इसमें जो है अब मामले की जो है जांच होनी चाहिए कि ये भूमि आखिर किसकी है। नगर पालिका अपना दावा कर रहा है और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं, जो लोगों ने खरीदारी की है, उनका दावा अपना पेश कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे हैरत की बात है कि इसका सरकारी नक्शा भी पास है, विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरी भूमि आती है। अब ये देखने वाला होगा कि ये जाँच में क्या मामला उजागर होता है। हमारे साथ जो है नगर पालिका के ईओ हैं संजय शुक्ला जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये भूमि माफियाओं ने जो है अभी हाल ही में जो है नगर पालिका की भूमि जो थी जमुरिया नाले पे, उसको बिक्री की, क्या है इस संबंध में जानकारी है? देखिए, यहाँ छाया चौराहे के पास में जमुरिया नाले के बगल जो पुल बना हुआ है उसके बीच में ये ज़मीन पड़ती है और सरकारी ज़मीन थी, नगर पालिका का इसमें स्वामित्व था। नगर पालिका ने अपनी ज़मीन को पैमाइश कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया था। उनके निर्देश पे तहसील की टीम आई थी। तहसील की टीम ने सीमांकन कर दिया है और हमने तत्काल जो है उस पर जेसीबी लगा के उसके चारों तरफ बाउंड्री खुदवा दी है। तो अभी तक हमारे पास तो कोई नहीं आया, हो सकता है बाहर लोगों कर रहे हों कि इनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन है। फ़िलहाल अभी हमारे पास कोई दावा नहीं है सर। सरकारी रजिस्ट्री लोगों ने दावा किया है कि ये हमारी भूमि थी, क्योंकि एसडीएम ने नवाबगंज के यहाँ लोगों गए हुए थे और उसमें 10-12 लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ये नगर पालिका की भूमि दिखाया गया है भूमाफियाओं द्वारा, और बल्कि 146 जो गाटा संख्या वो अन्य जगहों पे है। तो क्या कुछ इस तरीके की जानकारी? ये एक अलग प्रकरण हो सकता है कि किसी की ज़मीन हो, कोई दूसरा नंबर हो, उन्होंने अपना बेचा हो, ख़रीदा हो, उससे हमें नहीं मतलब है। हमारा मतलब साफ सा है कि सरकारी ज़मीन जो थी उसकी पैमाइश करा के हमने अपना अलग करा लिया है, उस पर हमारा कब्जा है और उस पर जल्दी ही हम जो है कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। शेष अपना व्यक्तिगत ज़मीन जिसकी जहाँ पे है वो अपना निकालेगा। ये टीएम के निर्देश पे पैमाइश? जी जी। तो ये हमारे साथ जो है ये संजय कुमार शुक्ला थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नगर पालिका की भूमि है जमुरिया नाले के किनारे, उसको जो पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। अब ये देखने वाला को जो डीएम की कार्रवाई है कि यहाँ पे जो भूमि माफियाओं ने जो सरकारी भूमि को दिखा करके जो है बिक्री की गई है, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी सुधीर के साथ विनय मिश्रा, R9 न्यूज़ लखनऊ। तो देखा आपने किस तरीके से डीएम को बाराबंकी जिले के आसपास के गांव से जो लोग मजदूरी की तलाश में बाराबंकी शहर में आते हैं और शहर के कई चौराहों पर खड़े होकर के काम की तलाश करते हैं, उनकी चिंता हुई और डीएम ने उनके लिए लेबर अड्डा बनाने का प्लान किया। और जब राजस्व अभिलेखों में जमीन तलाशी जाने लगी तब ये गड़बड़ जाला खुल करके सामने आया है। हालांकि उक्त भूमि पर जो लोग काबिज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार यानी कि प्रशासन दावे झूठे कर रहा है, उनके पास किसी भी तरीके के कोई कागज मौजूद नहीं है। गाटा संख्या 146 और 149 सरकारी भूमि में दर्ज है, लेकिन सीधे तौर पर यहां जो लोग काबिज हैं उनका आरोप है कि वो गाटा संख्या 146 पर दर्ज हैं, 149 पर दर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो नगर पालिका की थी उसे पवन जैन ने रातों रात सन 1962 में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बेचकर लंबा चूना लगाया है।